हरियाणा के करनाल में पिछले करीब 23 घंटे से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने मिनी सचिवालय को घेरा हुआ है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए पिछले 3 घंटों से किसानों और करनाल प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। किसान 28 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे में लाठीचार्ज से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि करनाल के जो तत्कालीन एसडीएम है आयुष सिन्हा, उनको हटाया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जिसे मानने से हरियाणा सरकार ने इनकार कर दिया है। किसान डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो करनाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत के मुताबिक हम अपने कपड़े और खाने का सामान मिनी सचिवालय करनाल पर ही मंगा रहे हैं, आराम से बात करेंगे, इनसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। यानी ना तो सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है। तो क्या ऐसे में करनाल का मिनी सचिवालय दूसरा सिंघू बॉर्डर बन जाएगा? क्या दिल्ली के बाद करनाल बनेगा किसानों और सरकार के बीच घमासान का दूसरा पॉइंट? 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। करनाल के इस मिनी सचिवालय पर किसान डेरा जमाए हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। करनाल में भी एक नई लड़ाई, एक परमानेंट यहाँ पर हम देखेंगे किसानों का डेरा अभी चल रहा है। यहाँ पे बातचीत आज क्या होगी। मांग तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की है, लेकिन सरकार का कहना है कि अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नतीजा, किसान भी अड़ गए हैं, तंबू गाड़ दिए हैं ताकि अगर आंदोलन लंबा चला तो दिक्कत ना हो। जिस अधिकारी ने लाठी चलवाई उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना और क्या थी हाजिर। लेकिन बीजेपी को इसमें सियासी साजिश की बू आ रही है, जबकि किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व आज खतरे में नहीं बल्कि खत्म हो गया है और भारतीय राजनीति की चीयर लीडर बनी हुई किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आंदोलन तो मजबूत था, टीवी के पर्दे से उतार दिया था और ये सरकार सोचती है कि जो टीवी के पर्दे पे नहीं है वो है ही नहीं। तो हमने कहा थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल दिखा दें। तो मुजफ्फरनगर वाली तो हमने तय करके की थी कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, हमने कहा 1 लोहार की हो जाए, इनको जरा समझ आ जाए कि आंदोलन कहाँ है। और करनाल वाली तो इनकी खुद की बुलाई हुई मुसीबत, हमने थोड़ी किया था। पूरा मामला समझने के लिए इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। 28 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। 10 किसान घायल हुए, 1 की मौत हो गई। तत्कालीन एसडीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों का सर फोड़ने का आदेश दे रहे थे। फिर नाराज किसानों ने 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत की। तत्कालीन एसडीएम को हटाने की मांग जब नहीं मानी गई तो मिनी सचिवालय की तरफ कूच किया। पानी की बौछार से रोकने की कोशिश हुई, मगर किसान आगे बढ़ते रहे और मिनी सचिवालय के गेट पर पहुंचकर जम गए। किसान और सरकार के बीच इस तनातनी का हल भी विपक्ष ही बता रहा है। टकराव से नहीं, लेकिन सब अपने करें, प्रदर्शन करें, वो सबका अधिकार है। अपनी जो मांग है वो रखें। बाकी टकराव के मैं हक में नहीं हूँ। टकराव से फायदा लाभ किसी को नहीं होने वाला, ना किसानों को ना सरकार को। सरकार को भी मैं कह रहा हूँ टकराव की स्थिति ना आने दें, उससे पहले बातचीत करके इसका समाधान करें। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर सरकार और किसानों का रुख है, सवाल यही है कि इस घमासान का समाधान कैसे और कब होगा। और जो लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। मुकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी किसान मोर्चा का, जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, जुड़ चुके हैं। प्रतीक सोम साहब प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। प्रतीक जी, मुकेश जी, पुष्पेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बता दूं, चौधरी बीरेंद्र सिंह साहब जो कि किसान नेता हैं, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मेरे और सहयोगी जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का रुख करेंगे, इसलिए क्योंकि वो वहाँ करनाल पर मिनी सचिवालय, जहाँ पर ये बातचीत चल रही है, प्रशासन और किसानों के बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले जैनेंद्र, मुझे ये बताइए, घंटों घंटों बीत चुके हैं, कोई बात बनी है? सरकार समझा पाई है? किसान समझ पाए हैं? जी नहीं कविता, एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे पर दबाव बनाने और मामले को सुलझाने की कवायद सरकार की तरफ से भी जारी है और किसान नेताओं की तरफ से भी जारी है।
करनाल में जिलाधिकारी कार्यालय, जिला मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और अंदर तकरीबन 3 घंटे से किसान नेताओं और जिला प्रशासन के बीच वार्ता चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक जो पेच है वो एसडीएम के सस्पेंशन यानी निलंबन पर जो है वो फंसा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, यही करनाल से मुख्यमंत्री विधायक है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की साख का भी सवाल है कि क्या सरकार दबाव में आएगी और एक एसडीएम जिसकी सस्पेंशन की मांग किसान कर रहे हैं वो होगी। और बड़ी खबर मैं रूबिका दे दूं आपको कि मीटिंग जो है किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वो खत्म हो गई है। नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है प्रशासन के द्वारा, संभवतः किसान नेता और जिला प्रशासन एक साथ सूचना दें कि बैठक में क्या सुलह का फॉर्मूला निकल पाया। अगर जाहिर सी बात है सुलह का फॉर्मूला निकल गया होगा तभी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है फिलहाल की मीटिंग जो है वो ये ओके जैनेंद्र, बस एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। हालांकि दर्शकों ने आपकी बात सुनी होगी, क्योंकि आप बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये लगभग 3 घंटे से जो बैठक चली थी, जैन 3 घंटे से ही बैठक चल रही थी ना? बिल्कुल बिल्कुल okay, जी 3 घंटे से चल रही। ओके 3 घंटे से जो किसान और वहां के प्रशासन के बीच में, लोकल प्रशासन के बीच में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या ये बैठक किसी नतीजे के साथ खत्म हुई है या ये बैठक बेनतीजा निकली है, खत्म हुई है? इसके बारे में मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैनेंद्र वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है किसानों की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और वो ये बताए कि आज इस बैठक में हुआ क्या है, किन बातों को लेकर प्रशासन माना है या किन बातों को लेकर किसान माने हैं, ये आपसे कुछ ही देर में पता लग जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि करनाल में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उनका ये कहना है कि एसडीएम ने जो एक कथित वीडियो वायरल हुआ था उसमें कहा था कि सर फोड़ देना, उस एसडीएम का तबादला हरियाणा सरकार ने कर लिया है। लेकिन किसानों की मांग है कि उसे निलंबित किया जाए और उस पर हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें घायल तमाम किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक किसान की मौत की भी खबर थी, उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अब जैसा मैंने बताया सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रख सकती हूँ, हिंदुस्तान का एक एक शख्स जो है वो इत्तेफाक रख सकता है, लेकिन जिद से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा कि अगर आप हमारी नहीं मानेंगे तो हम तंबू गाड़ देंगे। ये तो लॉलेसनेस हो जाती है ना पुष्पेंद्र जी। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज है कि नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं, बिल्कुल आपकी रूबिका जी बात ठीक है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर भी है और इस देश में संविधान भी है। और संविधान में या किसी कानून में ये नहीं लिखा कि एक एसडीएम महोदय जाएं और ये कहें कि जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए उसका सिर फाड़ देना। कानून सम्मत ये बात उन्होंने नहीं कही है और कानून सम्मत के खिलाफ जो कार्रवाई इस बयान के दिए जाने के बाद जो घटना हुई है, 25-25 टाँके आए, सर फाड़ दिए गए, एक किसान भाई की जो है वहां पर मौत भी हुई। तो हम चाहते हैं कि संविधान सम्मत और जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है इसके खिलाफ हो। आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और आज जो सत्ता में बैठे हो, कल तो विपक्ष में बैठ जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यही अधिकारी कल उनका सिर भी फाड़ने का काम करेंगे जब वो विरोध करने किसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे। तो कानून के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर जो है फिर तो इनको आदेश दे दो, फिर तो ये तालिबानी राज्य एक तरीके का बन गया कि कोई भी आए उसका सिर फाड़ देना। ये एविडेंस है, वीडियो पर एविडेंस है, इसके बावजूद भी जो है और कोई इसका डिनायल नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि ये डिनाई कर दिया हमने, ये नहीं। तो इसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने की जो जिद सरकार की है, पहले इसकी बर्खास्तगी की मांग थी, बर्खास्त से किसानों ने कहा चलो ठीक है भाई इसको जब तक इंक्वायरी आप कर रहे हैं आप जो पुष्पेंद्र जी, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, आपने जो पहली लाइन, ये मैंने अपना ही ट्विटर टाइमलाइन से ट्वीट निकाला है और ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि उसमें आप ये कह सकते हैं कि डीएम नहीं एसडीएम, एक छोटी सी फैक्चुअल यहाँ पर एरर है, लेकिन करनाल के डीएम साहब, देश के किस कानून में लिखा है कि किसी नागरिक का सर फोड़ दिया जाए? दरअसल आपका गुरूर सर पर नाच रहा है। आप समझ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इसमें किसानों के साथ है कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए थी, ये जो उन्होंने कहा है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसान तंबू गाड़ के बैठ जाए,
वहां से हटने का, हिलने का नाम ना ले। आप इसे कितना सही मानते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। मैं कह रही हूं कि पूरा देश इस मसले पर आप किसान हैं कि कैसे आप लाठीचार्ज कर देंगे भाई, कैसे किसी का सर फोड़ देंगे, कैसे किसी की हत्या हो जाएगी। प्रतीक सोम साहब, प्रवक्ता जननायक पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि आप कहीं भी पहुंच जाओ और कहेंगे नहीं अब तो यहाँ जिद हमारी, हम हिलने वाले नहीं, हटने वाले नहीं है। नहीं, ये जिद नहीं है, ये चाहते तो पहले ही कार्रवाई कर देते। जो 28 तारीख के बाद की घटना के बाद महापंचायत हुई थी, उसमें इनको जो है वार्निंग दी गई थी कि भाई नहीं पुष्पेन जी, मैं बता रही हूँ कि क्यों इससे मैं जिद कह रही हूँ। मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड प्रतीक सोम को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी प्रतीक जी। जी देखिए रूबिका जी, कोई भी आंदोलन हो, एजिटेशन हो, उसका हमने सबने देखा है कि समाधान जो है वो बातचीत के रास्ते से ही निकल सकता है। ठीक है, कोई भी आंदोलन माई वे और हाईवे वाली थ्योरी पे नहीं चल सकता। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हुआ करनाल वाला भी, उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको कंडेम किया था। उन्होंने बोला था इट इज अनबिकमिंग ऑफ जो आईएएस ऑफिसर का एक कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो इन तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी जाती। और दूसरी बात, जब एक्सप्लेनेशन कॉल की गई उसके बाद ये जो एसडीएम करनाल हैं, उनको सिटीजन इंफॉर्मेशन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी वहां से भेज दिया गया। अब उसके बाद जो प्रशासन कार्रवाई करेगा वो बात एक अलग है, लेकिन जो ये एक तरीका है कि हम एक आंदोलन सेक्रेटरिएट के बाहर कर देंगे, रास्ते जाम कर देंगे, इंटरनेट उसकी वजह से बंद हो गया, तो कॉमन पब्लिक को भी प्रॉब्लम है। हम खुद किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझे। इसके लिए दुष्यंत जी ने एक बहुत साफ और सीधी स्पष्ट बात कही कि वो जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं उनके साथ टाइम फिक्स करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और जो 40 जो फार्म लीडर्स हैं, यूनियंस के जो हैं, उन सबको एक बस में ले जाके और बातचीत फिर शुरू कराते हैं। जो वो संशोधन मांग रहे हैं उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो मीडिएट करेंगे। उसी के बाद यहाँ पर इस मसले पर बात ही नहीं हो रही है, यहाँ कानूनों का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मुकेश शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। मुकेश जी, आप पर बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप ही हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन के पीछे। ऐसा है रूबिका जी, मैं एक बात बड़ी साफ तौर पर कह दूं कि आप जिस विषय पर चर्चा करा रही हैं, मैं पहले उस विषय पर आ रहा हूं। एक वीडियो वायरल हुआ। मैं भी 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, सैकड़ों प्रदर्शनों में मैं शामिल रहा हूं और आज भी जाता हूं। लाठी चार्ज, जितना मुझे कानून पता है, लाठी चार्ज का आदेश प्रदर्शनों में ऐसा नहीं है कि लाठी चार्ज इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन लाठी चार्ज हमेशा हेड से नीचे होता है। और लाठी चार्ज का मतलब यह नहीं कि आप सीधा आदेश लाठी चार्ज में दे रहे हैं किसान का सर फाड़ दो। सर फाड़ने का मतलब है सीधा आप कह रहे हैं किसान की हत्या कर दो। देश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का गृह जिला है करनाल। मुख्यमंत्री के गृह जिले में यदि एसडीएम ने ऐसा आदेश दिया है तो यह संभव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जी की सहमति के बिना यह आदेश दिया गया हो। इसलिए जो श्रीमान जी आयुष सिन्हा साहब हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। ये मुकेश शर्मा और कांग्रेस नहीं, ये पूरा देश का हर वो इंसान भी कह रहा है जो शायद किसान आंदोलन से इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि इस जमहूरियत के अंदर किसी ऑफिसर को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो रूबिका लियाकत पर यह हुक्म चला दे कि रूबिका लियाकत का सर फाड़ देना अगर ये विरोध करे। इस जमहूरियत में ये तानाशाही अंग्रेज की हुकूमत में नहीं हुई। ये तो अंग्रेज की हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था कि वीडियो वायरल करके सिर फाड़ दिया जाए। अंग्रेज भी चुपके से वार करता था। ये तो गुंडागर्दी है सरकारी साहब। अगर किसान ये कह रहा है आपराधिक मामला दर्ज हो, किसान उससे नीचे आ गया, सस्पेंड कर दो। पूरे मैं आप सस्पेंड कर दो, निलंबित कर दो। एक बच्चे को जो किसान मरा है आपको नहीं मिलेगा, कोई एक शख्स मुकेश जी नहीं मिलेगा यहाँ पर जो ये कहेगा कि एसडीएम ने जो किया वो सही किया। कोई भी नहीं, आपको यहाँ कोई भी नहीं कहेगा। जवाब मैं मुकेश जी को देता हूं। हाँ एक बार, अच्छा प्रतीक सोम कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी सुना मैंने, आपने एक जो बात की वो मैंने बात सुनी। प्रतीक सोम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं। नहीं क्विकली शर्मा जी, फिर मैं दोबारा आती हूँ आपके पास।
नहीं, प्रतीक जी के बीच में नहीं बोला मैं। पूछना चाहता हूँ एक मेरी जी देखिए, मैं बहुत सीधी सी प्रतीक बात जी है। के बीच में नहीं बोला था। एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दो। अच्छा 10 सेकंड प्रतीक सोम साहब रुकिए, एक सेकंड मुकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए मेरी मुकेश जी आप बात कंप्लीट, हाँ सोम साहब रुकिए एक सेकंड। नहीं मुकेश जी पहले अपनी बात कंप्लीट, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट, हाँ मुकेश जी 10 मैं सेकंड। बिल्कुल, आपने दूसरी बात कही है, आपने दूसरी बात कही है किसान जहां चाहे तंबू गाड़ दे। क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? इसी किसान ने अपना वोट डालकर हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनवाई है। इसी किसान ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो यही किसान देश से मोदी जी को उतार भी सकता है। इस बात को मोदी जी को क्या गलतफहमी हो गई है? बीजेपी कौन से घमंड में घूम रही है? और जेजीपी, अरे साहब जेजीपी चौधरी देवीलाल जी, जिनको मैं भी सलाम करता हूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, किसी पार्टी का इंसान हो वो चौधरी देवीलाल जी को किसानों के नाम से जानता है। उन चौधरी देवीलाल जी की वंश के लोग आज वो सरकार वो हुकूमत जो अंग्रेज की हुकूमत से खतरनाक हुकूमत है, जिसने किसान का सर फोड़ने का ऑर्डर कर दिया, तुरंत प्रभाव से जेजीबी को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए समर्थन वापस लेकर इस हरियाणा की अंग्रेजी हुकूमत को गिरा देना चाहिए। किसानों के चुनावी रैली में नहीं है, आपको करनाल में भाषण देने के लिए नहीं बुलाया मुकेश जी, यहाँ पर आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया। मैं बता रही हूँ, मैं देवीलाल जी का सम्मान करता हूँ। नहीं तो सम्मान तो हम सब करते हैं, ऐसा कौन है जो सम्मान नहीं करता है? लेकिन मैं आपकी इस बात से अग्री, ये पूरा देश किसानों का है, लेकिन ये पूरा देश बाकी बाशिंदों का भी है। आप सड़कें नहीं रोक सकते हैं, आप पक्के मकान नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को उनके रास्ते पर आने जाने से नहीं रोक सकते हैं। जो आपकी मर्जी में आए वो आप नहीं कर सकते हैं। कानून का पालन हर किसी को करना होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रुबिका लियाकत हो, चाहे वो मुकेश शर्मा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। कानून का पालन हर किसी को करना होगा, पीरियड सर, इसके अलावा और कोई बात नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, मैं सरकार का दलाल नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। अरे आप रहिए किसानों के साथ, तो 2015 में भी थे जब मैनिफेस्टो में लिख रहे थे। आप कहां गए? आपके मैनिफेस्टो में बड़े बड़े जो वादे किए गए थे भूल गए आप? तब किसानों के साथ नहीं थे मुकेश जी आप। चौधरी बीरेंद्र सिंह साहब, मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि किसानों के साथ हैं। तो वोट गलत पर जब बड़े टिकैत साहब आए थे उस वक्त हमारी हुकूमत थी देश में। सोम साहब आ रही हूँ, एक सेकंड, पहले 3 और मेरे मेहमान, उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह। सोम साहब, रूबिका जी, चौधरी रूबिका जी प्लीज, ये मुकेश जी प्लीज शांत हो जाइए, हमारी भी सुन लो। देखिए रूबिका जी, जो एसडीएम ने बोला वो शर्मनाक है। मैं भी किसान हूँ, खेती करने वाला हूँ। ये अधिकारी हो, किसी सरकार में वो अधिकारी अपनी चलावे, सिस्टम की खराबी है। लेकिन ये किसान यूनियन वाले या ये मोर्चे वाले, संयुक्त किसान मोर्चा कितने मोर्चे खोलेंगे? एक वो सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर पंचायत कर ली। आप एक बात बताओ, किसानों के मुद्दे कहाँ हैं? ये तो बहाने ढूंढते फिर रहे हैं, बहाने ढूंढ के इधर उधर भाग रहे हैं। कभी करनाल भागे, कभी कहीं भागे, कभी कहीं भागे। मुजफ्फरनगर की पंचायत में कितनी बात किसान विरोधी जो बिल बताए हैं, ये ना 9 महीने हो गए बताते बताते। एक बात करी क्या इन्होंने इस बारे में? कोई बात नहीं, वो मुद्दा ही खत्म हो रहा है। अब ये इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे, किसी तरह बचे। रूबिका जी, मैं एक बात बता दूं, ये मुजफ्फरनगर के एक आदमी ने एक बार, यशपाल मलिक ने हरियाणा में आग लगवा दी थी। पहले कई साल पहले हरियाणा में आग लगवा दी थी, मुजफ्फरनगर का ही आदमी था। अब भी मुजफ्फरनगर का राकेश है। आप टिकैत बताओ, मैं नहीं बताता, नहीं खाली राकेश है। वो राकेश अब जालिया। अरे मुजफ्फरनगर वालों से बचो, हरियाणा वालों मुजफ्फरनगर से बचो, तमाम मरवा देंगे ये। हरियाणा वालों से मेरी अपील है, इन नेताओं से बच जाओ, मुजफ्फरनगर वालों से। हम जाने इनका इलाज क्या है? हरियाणा यूपी कर दिया है। भगवान धन्य हो जी, हाँ करेंगे। अरे हरियाणा यूपी को तो मत लड़वाओ। बात सुनो, पहले बात आप हिंदू मुसलमान से हरियाणा यूपी में आ गए। कौन सा बोल रहा मुकेश? अरे चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, किसान आंदोलन टूटेगा नहीं। क्या बात करते हैं यार आप? अरे चुल्लू भर पानी, आप हरियाणा को यार, हरियाणा का इंसान साफ आदमी होता है। चुल्लू भर आप हरियाणा यूपी को लड़वा रहे हैं। ये हरियाणा यूपी की रिश्तेदारी है आपस में। 3 कानूनों पर हरियाणा यूपी की रिश्तेदारी है। 3
कानूनों पे, अरे मेरा 3 बेटा यूपी कानूनों में पे ब्याह आओ, हुआ है, 3 कानूनों मेरी पे बेटी आओ। हरियाणा में ब्याही हुई है, क्या बात ठीक। करते हैं आप? अरे आप ब्याह यूपी होगा हरियाणा उसे को बचा ले, लड़वाएंगे। उसे बचा ले, नहीं इलाज कर देगा आप यूपी उसका। हरियाणा को उसके लड़वाएंगे। भरा अरे वाह साहब, उसका इलाज क्या? कर देंगे, वो कोई अरे बात नहीं है। वाह, रुको, मेरा बेटा है तभी तो मैं कह रहा हमारे हूं, यहाँ अंग्रेज की हुकूमत, हमारे यहाँ डालो, लड़कियां ब्याहने शासन का करो। रिवाज है। अरे फूट मत डालो, अरे हमारे किसान यहाँ में। लड़कियां ब्याहने का किसान में रिवाज है। फूट नहीं डालेगी हम लड़की यूपी ब्याह हरियाणा में के नाम पर। तुम नहीं ब्याहते होगे, मुकेश शर्मा, हम यूपी ब्याह हरियाणा एक है। एक बात बता दीजिए, एक सेकंड मुकेश शर्मा जी, एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। चौधरी साहब, विनम्र विनती है, मुजफ्फरनगर भी उतना ही शानदार है जितना हरियाणा का करनाल है। हिंदुस्तान का एक एक इलाका शानदार है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। चौधरी जी प्लीज एक बात मैं कह दूं, आपको पता है ना एक सेंटेंस का किस तरीके से बतंगड़ बनेगा। चौधरी साहब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आपकी बोली जो है वो खड़ी बोली है, ठीक है। चौधरी साहब एक सेकंड रुकिए, बैठक बेनतीजा निकली है, बैठक बेनतीजा निकली है। चौधरी साहब थोड़ी देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच में कोई नतीजा नहीं निकला, किसान भी अपने, अच्छा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी, हमें ये जानकारी मिल रही है। 3 घंटे बातचीत हुई, 3 घंटे, एक तरफ प्रशासन के रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी तरफ किसान नेता, 3 घंटे तक बात हुई, 3 घंटे तक चर्चा हुई, 3 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन चिंता इस बात की कि बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक 3 घंटे चली है लेकिन बेनतीजा रही है। किसी तरह की कोई संयुक्त वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी किसान नेताओं की, वो भी नहीं होने वाली है। करनाल में किसानों का प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, ये किसानों की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और वैसे भी राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि भाई हमने तो अपना खाना, कपड़ा, सामान सब मंगा दिया है, यहाँ पर आराम से रहेंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मनवा लेते हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह साहब इससे पहले अपनी बात रख रहे थे, प्रतीक सोम साहब अपनी बात कह चुके हैं। अब मैं ज़रा चाहती हूँ महेश वर्मा जी अपना ओपनिंग रिमार्क दे दें। महेश जी माफ़ी के साथ मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि एक एसडीएम जब इस तरीके का आदेश अपनी फोर्स को देता है तो फिर उसका एक रेपरकशन होता है। जो हुआ, एक किसान की मौत हो गई और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अब उसके ऊपर एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तबादला नहीं। थैंक यू गुप्ता जी। अभी हमारे मित्र हैं, किसान नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पुष्पेंद्र जी ने कहा कि भारतीय संविधान और कानून के तहत जो है हरियाणा में जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं किसान वो मांग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीजेपी वहां सरकार है और देश में कोई डीएम और एसडीएम फिर कभी ऐसी हिमाकत ना करे। इसकी पूरी तरह से कड़ी से कड़ी कार्रवाई का व्यवस्था होगी और जहां तक कानून में गुंजाइश है कि इस तरह की बातों को लेकर या इस तरह से कोई घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है, उसके लिए कोई भी नौकरशाह या कोई भी कड़ी से कड़ी व्यवस्था कैसे होगी? तबादला करके? नहीं, तबादले की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आईएएस अफसर है और उसकी किसी चाल चलन, बात व्यवहार से कोई अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है और उसमें देखा जाएगा कि किसी किसान की अगर कहीं जान गई है या कोई ऐसी बात हुई है या किसी को चोट लगा या कोई घायल हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, वो एक जांच का विषय है। मैंने तो आपको आश्वस्त किया ना कि जो भी कानून के दायरे में हो सकता है और कड़ी से कड़ी सजा जो होगी वो दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, लेकिन उससे पहले रुबिका जी सिर्फ एक मिनट पुष्पेंद्र जी, मेरी बात खत्म हो जाए। लेकिन उससे भी इतर एक बात और भी है जो समझने की जरूरत है। हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, उसको मार दिया जाता है इस किसान आंदोलन के नाम पर। महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है, लाल किले के प्राचीर पर हमला होता है, गुंडागर्दी जो है वो अपने पूरे प्रकाष्ठा पे होती है, प्रधानमंत्री की मां बहन की गालियां दी जाती है, देशद्रोहियों को छोड़ने का आह्वान किया जाता है। किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में अब यही होगा? किसान आंदोलन का यही फॉर्मेट होना चाहिए? पुष्पेंद्र जी जैसे व्यक्ति जो है क्यों नहीं नजर आते हैं? बीएम सिंह क्यों नहीं नजर आते हैं? ये मैं इनको 20-25 साल से जानता हूं, कई डिबेट में मुझे मिले हैं। इन लोगों का चेहरा क्यों नहीं चमकता है कहीं? ये कौन लोग हैं? ये किसान के नाम पर ये बेईमान
लोग जो ये इकट्ठे हुए हैं, जो देश को ये गाली देते फिर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, जो देश के ये मुकेश जी बोल रहे थे, इनकी नैतिकता की तकाजा कहाँ गया? क्या लाल किले पे हमला करने के लिए सिर्फ भाजपा आवाज उठाएगी, कांग्रेस नहीं आवाज उठाएगी? किसी महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार ये किसान के नाम पर नेता करें, ये आवाज नहीं उठाएंगे? उठाया ना, किसी बहन बेटी का बलात्कार किया जाए, पत्रकार को गिरफ्तार किया तो आप कहाँ गए थे? किसान सुनिए, किसान पर दिल्ली पुलिस के ऊपर तलवार भाजी जाए तो मुकेश शर्मा जी आप हमें नैतिकता ना सिखाएं। किसान नहीं पूरी बात सुनिए, किसानों की निर्मम हत्या। अरे ऐसा तो अंग्रेज की हुकूमत नहीं करती थी जो ये हुकूमत कर रही है आज बीजेपी की। आप कुछ नहीं था उत्तम नगर में, आप मेरे सामने, मैं आपको उस समय से जानता हूं जिस समय आप कुछ नहीं थे। मेरे से आप फालतू बात मत करिए। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि 22 निर्मम किसानों की हत्या हुई है। आप दोनों को रोक रही हैं, आप दोनों रिस्पेक्टेड प्रवक्ता जी, भाई रुक जाइए, सुन लीजिए। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनाल से बैठक के बाद जो बेनतीजा निकली है। साथियों, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन IAS अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना दो अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला IAS अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आपकी मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता,
जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना स्थल यही हमारा है। देखिए हमारी तीन मांगों को लेकर हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ी। सुनिए आपने, धरना जारी रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। एक मोर्चा अब करनाल में भी मिनी सचिवालय के सामने खोल दिया जाएगा। दिल्ली के धरनों को डिस्टर्ब ना किया जाए, बाकी जगह से किसानों को बुलाया जाएगा। अभिज्ञान बात नहीं बनेगी अब। बिल्कुल सही कह रही है रूबिका। अब ये देखिए सिचुएशन तो और बिगड़ गई, क्योंकि एक पॉइंट पे मैं भी बिल्कुल 100% साथ हूँ। एसडीएम की हरकत को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक डिस्टर्बेंस जो है, सार्वजनिक जीवन की रुकावटें, अब ये भी बहुत ज्यादा विषय बनती जा रही हैं लोगों के मन में। तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका रेजोल्यूशन निकलेगा। मेरे अपने हिसाब से तो और मीटिंगें होंगी और बातचीत होगी। वो लोग खुद ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि सारे निर्देश जो हैं वो चंडीगढ़ से आ रहे हैं। जब इन लोगों की आपस में बातचीत हो रही है, तो बजाय कोई समाधान निकलने के, फिलहाल तो बिल्कुल स्टेलमेट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ब्लॉक हो गई है परिस्थिति। और मुझे नहीं लगता कि कोई तुरंत इसका समाधान सामने नजर आ रहा है। और इसकी परेशानी जो है वो सिर्फ 2 लोगों को नहीं, यानी प्रशासन और सरकार, प्रशासन और किसान जो हैं वहाँ पर, उनको नहीं, उन लोगों को भी होगी जो उस इलाके का इस्तेमाल करते हैं, आम ज़रूरत के कामकाज के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। करनाल में अब किसानों ने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है और तब तक ये रहेगा जब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई एसडीएम पर नहीं हो जाती है। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है हरियाणा की। मुकेश जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, और उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह साहब और जो जेजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं प्रतीक सोम साहब आपके पास भी, और पुष्पेंद्र सिंह साहब आपके पास भी। मुकेश जी, मुझे टू दी पॉइंट बात करनी है। योगेंद्र यादव जी को सारे देश ने सुना है, बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि किसान सस्पेंशन तक पे आ गए हैं, 3 घंटे बाद चली। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये सिर फोड़ने का आदेश बाकायदा मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, इसलिए उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। नंबर 1। ओके, नंबर एक मुकेश जी जवाब चाहता हूं, जवाब मेरे वक्त नहीं है, इसीलिए मुकेश जी प्लीज। प्रतीक सोम साहब, ये सीएम का ऑर्डर मैं था। खत्म कर रहा हूं, जवाब नहीं मांग रहा। एक जो हरियाणा और यूपी की बात कही है, ये हरियाणा यूपी का भाईचारा खत्म मत करो। हरियाणा यूपी में रिश्तेदारियां हैं। अरे वो बात तो वहीं खत्म हरियाणा हो तो था भी पहले। ठीक है प्रतीक सोम साहब, ये कम से कम ये ठीक नहीं है। ओके, और मेरा ये कहना है किसान आंदोलन, प्रतीक सोम सरकार अहंकार छोड़कर किसानों की बात माने। मुकेश जी जवाब सुन लीजिए, अब आप जवाब सुन लीजिए। मैं आपको आईना दिखाता हूं, आप क्या किसानों के हित की बात करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी से लेके दीपेंद्र हुड्डा से लेके भूपेंद्र हुड्डा से लेके एक भी नेता सेंट्रल लीडरशिप से किसी से आके नहीं मिला। दुष्यंत चौटाला जी 5 बार मीटिंग कर चुके हैं, होम मिनिस्टर के साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ। आप इतना अगर कंसर्न होते, आप बात को खत्म क्यों नहीं कराते? अगर उनके जो भी मुद्दे हैं, अरे मैं भी दुष्यंत चौटाला जी को जानता हूं। आप ये बात कर हमारे तमाम कांग्रेस के लीडर्स का पूरा नैतिक समर्थन कांग्रेस का किसानों के साथ है। जेजीपी को हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि जेजीपी ने धोखा किया है। आप अगर किसानों के साथ हैं तो इस सरकार को तुरंत छोड़ दें। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। तुरंत सरकार को छोड़ें। कर रहे हैं, क्या वही किसान है? एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो किसान नहीं है? जो भारतीय किसान भानु से ताल्लुक रखने वाले किसान है, वो किसान नहीं है? ये एक बड़ा मसला है ना। ये किस राजनीतिक दिशा की तरफ जा रहा है, ये भी तो समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।